नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों की आवर्तिता। अब दोस्तों, हमने इसके पिछले लेक्चर आपको कवर कर दिए हैं। आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 3.9। दोस्तों, जो पिछले लेक्चर्स हमने कंप्लीट किए हैं उनमें हमने आपको ये बताया था कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, आयनन विभव क्या होता है, या उसको हम क्या कहते थे, आयनन ऊर्जा भी कहते थे। इन सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया हुआ था। और दोस्तों, वहां पर हमने आपको यह भी बताया था जब दीर्घाकार आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो क्या होता है, और ऊपर से नीचे की तरफ यानी किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है। इन सारे टॉपिक को हमने वहां पर डिस्कस किया हुआ था। सो दोस्तों, उन्हीं टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, ये देखेंगे कि उन टॉपिक पर हमारे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। इन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चन में कैसे हम चीजों को समझ सकते हैं, कैसे उन चीजों को हम बहुत ही अच्छे से करके मुश्किल से एक लाइन में उनका आंसर कर सकते हैं। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सो दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है OFCl की इलेक्ट्रॉन बंधुता का घटता हुआ क्रम लिखिए। कैसा क्रम आपको लिखना है? घटता हुआ क्रम। किन तत्वों में? केवल 3 तत्व ऐसे दिए गए हैं, यह बताया गया इन तत्वों में इलेक्ट्रॉन बंधुता का घटता हुआ क्रम क्या होगा। घटता हुआ क्रम का मतलब सबसे पहले उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता लिखनी है जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होती है, फिर उससे कम वाले तत्व की लिखनी है, फिर सबसे कम वाले तत्व की लिखनी है। यही क्या होगा? घटता हुआ क्रम। अब दोस्तों, ऊपर हमने एक नोट लिखा हुआ है, पहले नोट को पढ़ लेते हैं फिर इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे समझेंगे। सो दोस्तों, लिखा हुआ है, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब सब हमने बताया क्या था कि जब हम किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? बढ़ती है। और जब किसी वर्ग में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? घटती है। यानी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। सो दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कैसे इसको किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, एक समय के लिए आप अभी ये क्वेश्चन भूल जाइए। हम कह रहे हैं कि बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? बढ़ती है। कुछ यही तो बोला गया है आपसे। और बढ़ने का मतलब क्या होगा? यहां पर जो इलेक्ट्रॉन बंधुता वो क्या होगी? वो किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? सबसे कम होगी। और यहां पर जो तत्व होगा उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? सबसे अधिक होगी। कुछ यही तो होगा। अब हम आवर्त की बात कर लेते हैं। चलिए, एक सिंपल सा आवर्त ले लेते हैं। कौन सा आवर्त है? LiBeCNOF। इसका मतलब क्या हुआ सर? यहां पर इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो सबसे कम होती है और यहां पर जो होता है वो उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? सबसे अधिक। और हमने क्या बताया था? ये वाले तत्व क्या होते हैं? हैलोजन कहलाते हैं। इसका मतलब जो हैलोजन होंगे उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? सबसे अधिक होगी। और यहाँ वाले जो तत्व होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? लिथियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? सबसे कम है। अब हम पूछे बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, तो आप क्या कहेंगे? सर, इससे ज्यादा है। किससे ज्यादा? लिथियम से ज्यादा। अगर बोरॉन की बात करेंगे तो बोरॉन की इलेक्ट्रॉन बंधुता किससे ज्यादा है? इस वाले तत्व से ज्यादा है। कार्बन की बात करें तो बोरॉन से ज्यादा किसकी है? कार्बन की। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन से ज्यादा किसकी है? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन से ज्यादा किसकी है? तो आप क्या कहेंगे सर? हैलोजन यानी फ्लोरीन की। अब हम ऊपर से नीचे आते हैं। ऊपर से नीचे आने का मतलब क्या हुआ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। यही तो बोला गया। और क्या कहा गया कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? घटती है। और घटने का मतलब नीचे वाले तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? सबसे कम होगी। यही तो होगा। घटने का मतलब क्या होगा? ऊपर से नीचे आएंगे तो सबसे ज्यादा इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, और इसकी क्या हो जाएगी? सबसे कम हो जाएगी। अब बात करते हैं सर, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है और बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ सर? हमको कौन कौन सा तत्व देखना है? O, F और Cl। देखते हैं कहाँ है तत्व। ये O रहा, ये क्या रहा? F रहा, और ये क्या रहा? Cl रहा। इन्हीं तत्वों में देखना है। अब हम बात करते हैं, जब इन तत्वों में देखना है तो बाकी तत्वों को चलिए हम हटा देते हैं। मान
लिया, एक समय के लिए हमने क्या कर दिया, इन तत्वों को हटा दिया गया। अब दोस्तों हम बात करें कि हमने बोला कि घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन बंधुता उस तत्व की लिखिए जिसकी सबसे ज्यादा हो। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता आपके हिसाब से इन तत्वों में सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो आप यही तो कहेंगे सर फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है और बढ़ने का मतलब क्या हुआ, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। चलिए हमने सबसे ज्यादा वाला इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व तो लिख लिया फ्लोरीन। अब हम आपसे कहें कि सब उससे कम किसकी होगी, तो फ्लोरीन से कम किसकी होगी, ऑक्सीजन की होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जो है सबसे पहले आया हुआ है, इसकी कम होगी और इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप कहेंगे सर यहां पर क्या लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया। अब हम बात करें कि कम किसकी होगी, तो इसकी क्या हो जाएगी, क्लोरीन की सबसे कम हो जाएगी। या आप ऐसा भी कर सकते हैं सर, जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इसकी सबसे ज्यादा, इसकी इससे कम, इसका मतलब आप Cl को पहले भी लिख सकते हैं। चलिए Cl लिख दिया, फिर यहां पर कर दिया क्या, ऑक्सीजन कर दिया। आपके हिसाब से होना क्या चाहिए, घटता हुआ क्रम ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। अब आते हैं क्वेश्चन, क्यों नहीं होता है, वो यहां पर लिखा हुआ है। लिखा क्या हुआ है, आवर्त में हैलोजन, ये जो FCl-Bri-AT होते हैं ये क्या होते हैं, हैलोजन्स होते हैं। आवर्त में हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। जो हमने बताया कि जब हम किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, बढ़ती है, और बढ़ते बढ़ते कहां पर सबसे अधिक हो जाती है सर, हैलोजन पर ही तो सबसे अधिक होती है। तो यही लिखा हुआ कि आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे क्या होती है, अधिक होती है, किसकी, हैलोजन की। अब बात करते हैं तथा वर्ग में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, घटती है। हमें पता है जब आवर्त में इधर से इधर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, घटती है। चलिए, परंतु इस क्रम में कुछ अनियमितता होती है, यानी इस क्रम में कुछ चेंज होता है। वो चेंज क्या है, वो अनियमितता क्या है, सो दोस्तों वो अनियमितता लिखी है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है। यानी यहां पर यह तो बोला गया कि जब नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। घटने का मतलब क्या हुआ सर, फ्लोरीन की ज्यादा होगी, उससे कम क्या होगी, क्लोरीन की होगी, उससे कम क्या होगी, आयोडीन की होगी। लेकिन हुआ क्या, यहां पर कुछ चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ सर, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो सबसे अधिक होती है वो फ्लोरीन की नहीं होती है, बल्कि किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने यहां पर लिया है। अगर आपसे कोई डायरेक्ट भी पूछ दे कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा होता है, तो आप फ्लोरीन नहीं बताएंगे, बल्कि किसको बताएंगे, क्लोरीन को बताएंगे। सो दोस्तों यहां पर अनियमितता यानी उसमें चेंज क्या है कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो फ्लोरीन से ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। रीजन भी आपको पता चल गया, इसकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। अब परमाणु त्रिज्या सर कम है तो हम ये कैसे कह देंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम है, ठीक है। या परमाणु त्रिज्या ज्यादा है तो हम कैसे कह देंगे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता इसकी ज्यादा है। यही तो कहते थे कि यहां पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती थी, इधर बढ़ती थी, नीचे आने पर घटती थी। अब सिंपल सी बात है, परमाणु इलेक्ट्रॉन बंधुता होती क्या थी, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब ये होता था कि किसी एक इलेक्ट्रॉन को परमाणु में डालने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे ही क्या कहते थे, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते थे। अब अगर फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो क्या बनेगा, 2,7, ठीक है। और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो क्या बनेगा, 2,8,7। अब दोस्तों बात करते हैं कि फ्लोरीन में कितने कोश है, तो आप कहेंगे सर 2 कोश है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या कहती है कि इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डालेंगे। जब आप इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो फ्लोरीन की अपेक्षा आप इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा डाल पाएंगे, क्लोरीन में डाल पाएंगे। इसीलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, ज्यादा होती है, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, कम होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बड़ी होती है, अर्थात इसमें कोष की संख्या ज्यादा होती है, या क्या कह सकते हैं, फ्लोरीन में कोष की संख्या कम होती है। अब दोस्तों यहां से हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम क्या होगा। अब हम बात करते हैं सर ये गलत हो गया तो सही वाला क्या होगा। तो सही का मतलब हमने क्या बताया कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा होगा,
क्लोरीन होगा। चलिए, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तो हमने क्या लिख लिया, क्लोरीन। फिर हमसे क्या कहा गया कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है, यानी क्लोरीन के बाद क्या कौन सा तत्व आएगा, फ्लोरीन आएगा। और फ्लोरीन के बाद कौन सा तत्व आएगा, ऑक्सीजन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहां से यहां जाते हैं तो बढ़ता है। इसका मतलब जब उस साइड से हम पीछे की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, घटेगी। जब हम आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तब तो बढ़ती है, और अगर उल्टा चले आए तो क्या हो जाएगा, घटने लगेगी। इसका मतलब इसकी ज्यादा होगी तो इसकी क्या होगी, सबसे कम होगी। सिंपल सी बात है, इसीलिए यहां पर हमने क्या ले लिया, ऑक्सीजन को ले लिया। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, बात करते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, FCl, Br और I तत्वों को विद्युत ऋणात्मकता के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। यहां पर अंडरलाइन करने वाली कौन सी बात है सर, यहां पर क्या लिखा हुआ, विद्युत ऋणात्मकता। और क्या कहा गया है सर, इसको किस में एडजस्ट करना है, बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या होता है, पहले सबसे छोटा वाला, फिर उससे ज्यादा वाला, फिर उससे ज्यादा वाला, फिर सबसे ज्यादा वाला, यही तो हुआ बढ़ता हुआ क्रम। अब हम बात करते हैं सर, विद्युत ऋणात्मकता के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। और विद्युत ऋणात्मकता में हमने कैरेक्टर क्या बताया था, जब आप आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ती है। और जब किसी वर्ग में आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, घटती है। ये चीजें हमने आपको पढ़ाई हुई हैं और ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया हुआ है। जब हम आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं, ये जो तत्व होते हैं ये है क्या, हैलोजन है। और हैलोजन आवर्त में होते हैं कि वर्ग में होते हैं, तो सभी का आंसर क्या होगा सर, जो हैलोजन होते हैं वो आवर्त में नहीं होते बल्कि कहां होते हैं, वर्ग में होते हैं। और वर्ग का मतलब क्या हुआ, हमको क्या पता है हैलोजन क्या होते हैं, FCl, Br, I और At, ये क्या है, हमारे हैलोजन्स है। अब हमको कौन कौन से तत्व दिए गए हैं, FCl, Br और I, यानी At नहीं दिया गया। चलिए, हम At नहीं लेंगे, स्टैटिन नहीं लेंगे, ठीक है। अब हमको क्या पता है सर, ये वर्ग में है। इसका मतलब जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, घटेगी या घटती है, यही तो होगा। और घटने का मतलब क्या होगा, आयोडीन की इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, सबसे कम होगी। घटने का मतलब यही तो हुआ। और यहां पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या, विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, सबसे अधिक होगी। कुछ यही तो क्रम होगा। अब हमसे पूछा क्या गया है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो रही है, घट रही है। यानी ऊपर से नीचे आते हुए कौन सा क्रम होता है, घटता हुआ क्रम। अब हमको चाहिए कौन सा क्रम, हमको चाहिए कौन सा क्रम, बढ़ता हुआ क्रम चाहिए। इसका मतलब हमको कहां जाना पड़ेगा, नीचे से ऊपर की तरफ। और दोस्तों, जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तभी तो हमको क्या मिलेगी, सबसे अधिक मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसका मतलब सबसे पहले वाला तत्व कौन सा होगा सर, आयोडीन होगा। आयोडीन के बाद में कौन सा तत्व आएगा, ब्रोमीन आएगा। ब्रोमीन के बाद में कौन सा तत्व आएगा, क्लोरीन आएगा। और क्लोरीन के बाद में सबसे बाद में कौन सा तत्व आएगा, फ्लोरीन आएगा। और यही तत्व क्या होते हैं सर, ये क्या है, विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता हुआ क्रम। यहां पर लिख भी सकते हैं, ये क्या है, विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता क्रम। सो दोस्तों, ये क्रम कैसा है, विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता हुआ क्रम। इसको हटा देते हैं। तो चीजें अपने हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ती हैं। पहले हमको ये देखना है कि चीजें जो दी गई हैं, यानी जो तत्व दिए गए हैं वो तत्व आवर्त के दिए गए हैं कि वर्ग के दिए गए हैं। फिर हम ये देखते हैं कि उनमें हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। सो दोस्तों, ये सारी चीजें कहाँ से क्लियर होंगी, जब तक आप दीर्घाकार आवर्त सारणी को अच्छे से बनाना नहीं सीखेंगे तब तक इस तरीके के क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो दोस्तों, इसीलिए सबसे पहले हमने दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में भी बताया था। उन सारी चीजों की आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। सो दोस्तों, हम बात करते हैं, ये क्या है, विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम का मतलब यही तो हमको चाहिए था कि विद्युत ऋणात्मकता के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। हमको पता है जब ऊपर से नीचे आते हैं
हैं तो घटती है। इसका मतलब घटने का मतलब क्या होगा, जो नीचे वाला तत्व होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, सबसे कम होगी, और ऊपर वाला जो तत्व होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, सबसे अधिक होगी। घटने का मतलब क्या हुआ सर, जब नीचे घटेगी, इसका मतलब ये कैसा क्रम है, घटता हुआ। अगर हम इसका उल्टा कर दें, यानी जब ऊपर से नीचे आते हैं तो घटती है, तो इसका मतलब जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगी, बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ से क्या हुआ, हम नीचे से ऊपर गए, इसका मतलब पहले हमने आयोडीन को लिया, फिर ब्रोमीन को लिया, फिर क्लोरीन को लिया, फिर फ्लोरीन को लिया, यानी सबसे कम किसकी है, आयोडीन की है, उससे ज़्यादा किसकी होगी, ब्रोमीन की होगी, उससे ज़्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की होगी, और उससे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। सिंपल सी बात है। सो दोस्तों इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को आसानी से कर लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है LiNaKCsRb को परमाणु त्रिज्या, अब किसके टर्म में पूछा गया है आपसे, परमाणु त्रिज्या के किस क्रम में लिखना है, आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है सर, परमाणु त्रिज्या की बात करेंगे, और परमाणु त्रिज्या में हमने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था, जब हम बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है, कुछ यही तो आपको बताया था। और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है, कुछ यही तो आपको बताया था कि जब बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है, और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। अब दोस्तों हम आपसे बात करें कि LiNaKCsRb ये तत्व कैसे होते हैं, ये आवर्त में होते हैं कि वर्ग में होते हैं, तो आप क्या कहेंगे सर ये आवर्त में नहीं होते हैं, बल्कि कहाँ होते हैं, वर्ग में होते हैं। वर्ग का मतलब क्या हुआ सर, हमको पढ़ाया गया LiNaKRb CS और FR, यही तो पढ़ाया था, हलीने की रब से फरियाद। इसका मतलब ये कैसे तत्व हैं, वर्ग के तत्व हैं, और वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है कि नहीं है, यही तो बताया गया। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। अब क्यों बढ़ती है, क्योंकि वहां पर कोष की संख्या बढ़ती है, और ये सारी चीजें हमने एक्सप्लेन की हुई हैं। सो दोस्तों अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो पिछले लेक्चर्स को आप देखेंगे, कंफ्यूजन सारे क्लियर हो जाएंगे। सो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। इसका मतलब हमने बढ़ता हुआ क्रम लिख लिया है, ये क्या है, बढ़ता हुआ क्रम है। अब हमको FR तो दिया नहीं गया है, तो चलिए FR को हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब FR हटा दिया तो इसका मतलब सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या किसकी होगी, CS की होगी, उससे कम किसकी होगी, RB की, उससे कम पोटेशियम की, उससे कम सोडियम की, उससे कम लिथियम की, उससे कम हाइड्रोजन की होगी। यही तो है परमाणु त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम। इसका मतलब सबसे कम हाइड्रोजन की, उससे ज्यादा लिथियम की, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबिडियम की, फिर सीजियम की, ये सारी क्या है, हमारी परमाणु त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम आपसे एक छोटी सी बात डिस्कस करेंगे। जैसा कि दोस्तों सभी को पता रहता है कि यहाँ पर जितनी भी चीजें हम डिस्कस करते हैं वो सारी के सारे टॉपिक, वो सारे के सारे पॉइंट, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोट आपको नोट्स में दिए जाते हैं। और दोस्तों वो नोट्स आपको कहाँ मिलते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया गया है, लिंक पर जाएंगे, पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और पीडीएफ डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने देश का नाम रोशन करते रहिए। सो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सो दोस्तों बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आप लिखा हुआ देख रहे हैं CnOF तत्वों को उनके बढ़ते हुए आयनन विभव के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब हम बात करते हैं या आयनन विभव के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। किस क्रम में आपको लिखना है, आयनन विभव। आयनन विभव का मतलब हमने क्या बताया था, आयनन ऊर्जा। और आयनन ऊर्जा को आपको कैसे दिखाना है, बढ़ते हुए क्रम में दिखाना है। और दोस्तों आयनन विभव का हमने चार्ट कैसे बनवाया था, जब हम बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो क्या होता है, आयनन विभव बढ़ती है और नीचे से ऊपर आते हैं, सॉरी ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो आयनन विभव क्या होता है, घटता है। ती और ता है में कंफ्यूजन नहीं होंगे, चलिए उसको भी बढ़ता है कर देते हैं क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ, आयनन विभव लिखा हुआ है।
अब हम बात करते हैं सर ये जो तत्व दिए गए हैं ये आवर्त में होते हैं कि वर्ग में होते हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये दीर्घाकार आवर्त सारणी से पता चलेगा। और दीर्घाकार आवर्त सारणी में सर आपने कई बार बताया है क्या होता है, Li होता है, Be होता है, B होता है, C होता है, N होता है, O होता है और F होता है। ये क्या होता है? यही तो आवर्त होते हैं। और ये क्या है? आवर्त है। इसका मतलब जब हम यहां से यहां की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आयनन विभव बढ़ता है और आयनन विभव के बढ़ते हुए क्रम में ही तो हमको लिखना था। इसका मतलब ये क्या हुआ, आयनन विभव का बढ़ता क्रम। हुआ कि नहीं हुआ? बढ़ता क्रम। अब दोस्तों हम बात करते हैं, अब इसको हटा देते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने किया कैसे, सबसे पहले हमने देख लिया सर ये इस आवर्त में होता है तो इस आवर्त के सारे तत्व ले लिए। जब तत्व ले लिए तो हमने क्या देखा कि हम जब इधर से इधर जाते हैं तो आयनन विभव क्या होता है, बढ़ता है। बढ़ता है का मतलब क्या हुआ, ये आयनन विभव का बढ़ता हुआ क्रम हो गया। अब क्या हम सर सारे तत्वों को दिखाएंगे? तो आंसर क्या होगा सर, सारे तत्वों को नहीं दिखाना है बल्कि जो तत्व दिए गए हैं उन्हीं को आप दिखाइए, बाकी हटा दीजिए। तो क्या लिथियम दिया गया है? नहीं दिया गया, ये हटा देंगे, ये भी हटा देंगे, बी भी हटा देंगे, ये सारे हटा दिए। दिया क्या गया है, सी दिया है, एन दिया है, ओ दिया है, एफ दिया है। चलिए ये तत्वों को हमने हटा दिया। अब दोस्तों क्या ये आयनन विभव का बढ़ता हुआ क्रम सही है कि गलत है? तो आंसर क्या होगा सर, ये अभी गलत है। क्यों गलत है? जैसा हमने बताया था इलेक्ट्रॉन बंधुता में कुछ अनियमितता होती है। इसका मतलब वहां क्या बताया था कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होती है किससे, फ्लोरीन से। इसी प्रकार ऑक्सीजन का जो आयनन विभव ज्यादा होता है किससे, सॉरी ऑक्सीजन का आयनन विभव कम होता है किससे, नाइट्रोजन से। यानी नाइट्रोजन का आयनन विभव क्या होता है, ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है, ऑक्सीजन से। इसीलिए ऑक्सीजन को पहले रखना होगा और नाइट्रोजन को बाद में रखना होगा, तभी जाकर ये आयनन विभव का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा आपका, राइट होगा। वैसे क्या होता, LIBEBCNOF होना तो ये चाहिए था आयनन विभव का बढ़ता हुआ क्रम, लेकिन ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि नाइट्रोजन का जो आयनन विभव होता है वो ज्यादा होता है किससे, ऑक्सीजन से। अगर ऑक्सीजन से ज्यादा है तो नाइट्रोजन को हमको कहाँ रखना पड़ेगा, ऑक्सीजन के पहले। इसका मतलब ऑक्सीजन को कहाँ रखना पड़ेगा, नाइट्रोजन की जगह पर, और नाइट्रोजन को कहाँ रखना पड़ेगा, ऑक्सीजन की जगह पर। दोस्तों यही छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा सा चेंज होता है उनमें, वही क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप ध्यान रखेंगे कि नाइट्रोजन का जो आयनन विभव होता है वो उच्च होता है किससे, ऑक्सीजन से। या क्या कह सकते हैं, ऑक्सीजन का आयनन विभव जो होता है वो कम होता है किससे, नाइट्रोजन से। इसीलिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में थोड़ा सा अनियमितता पाई जाती है। इसी प्रकार से हमने क्या किया सर, ये वाला हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें भी कुछ अनियमितता पाई जाती है। और अनियमितता क्या है कि नाइट्रोजन का जो आयनन विभव होता है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, या क्या कह सकते हैं, ऑक्सीजन का जो आयनन विभव होता है वो नाइट्रोजन से कम होता है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, आयनन विभव का बढ़ता हुआ क्रम हो गया। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों बात करते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्न ऑक्साइडों में, ये सारे क्या दिए गए हैं, ऑक्साइड दिए गए हैं। ये इन ऑक्साइडों में आपको क्या लिखना है, प्रबल बेसिक ऑक्साइड। अब दोस्तों जब हमने ऑक्साइडों की प्रवृत्ति कराई थी तो वहां पर हमने दो ऑक्साइड बताए थे। पहला ऑक्साइड क्या बताया था, क्षारीय ऑक्साइड होता है, और दूसरा कैसा ऑक्साइड बताया था, अम्लीय ऑक्साइड बताया था। और क्षारीय ऑक्साइड में हमने क्या बताया था, जब धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं, जब धातुएं ऑक्साइड बनाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्षारीय ऑक्साइड। और जब अधातुएं ऑक्साइड बनाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अम्लीय ऑक्साइड। सो दोस्तों हम बात करते हैं कि जब कोई धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक ऑक्साइड फॉर्म करती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, क्षारीय ऑक्साइड। अब दोस्तों और वहां पर एक नोट और आपको लिखवाया था, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड में भी हमने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे और उन्हीं एग्जांपल को यहां पर भी लिया गया। सो दोस्तों Na2O के बारे में बताया था, ये क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड। ये भी क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड। ये भी क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड। इसका मतलब जो बचा है वही क्या होगा, क्षारीय ऑक्साइड होगा।
या बेसिक ऑक्साइड होगा, इसका आंसर क्या होगा BaO यानी बेरियम ऑक्साइड जो होगा यही क्या है आपका, ये क्षारीय ऑक्साइड है। क्षारीय क्यों हुआ, क्योंकि बेरियम क्या होती है, एक प्रकार की धातु है। जब धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक ऑक्साइड बनाती है तो कैसा ऑक्साइड होता है, क्षारीय ऑक्साइड होता है, या उसको कैसा ऑक्साइड कह सकते हैं, बेसिक ऑक्साइड। अब ये बेरियम आता कहां से है, तो दोस्तों हमको क्या पता है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, यही तो हमने बताया था। ये क्या है, ये सारी धातुएं हैं और ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, बेरियम। तो आप कहेंगे सर ये जो है एस ब्लॉक का एलिमेंट है, और हमने क्या बताया था, जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, धातुएं होते हैं। इसका मतलब इनके जो ऑक्साइड बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, वो हमारे कहलाएंगे क्षारीय ऑक्साइड। जिनमें से कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो कैसा ऑक्साइड बनाती है, उभयधर्मी। जैसे सोडियम क्या है, सोडियम एक धातु है लेकिन ये कैसा ऑक्साइड बनाती है, उभयधर्मी। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को भी करने की प्रैक्टिस करेंगे। सो दोस्तों सिंपल सी चीजें हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये सारे टॉपिक हमने पीछे कवर किए हुए हैं, इन पर आप प्रैक्टिस करिए, तभी इस तरीके के क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। सो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, HeLiBeB तत्वों को आयनन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। कैसे क्रम में लिखना है दोस्तों, आयनन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। और दोस्तों आयनन ऊर्जा के रिस्पेक्ट में हमने क्या बताया था, जब बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो आयनन ऊर्जा या आयनन विभव का मान बढ़ता है। यानी कब बढ़ता है, जब बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान या आयनन विभव का मान बढ़ता है, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन ऊर्जा या आयनन विभव का मान घटता है। ये सारी चीजें हमने बताई हुई थी। अब दोस्तों हम बात करते हैं ये वाले तत्वों की। अब सबसे पहला तत्व कौन सा होता है, H होता है। और अक्रिय गैसों में सबसे पहला तत्व कौन सा होता है, हीलियम होता है। फिर कौन सा आता है सर, Li आता है। फिर क्या आता है, Be आता है। फिर यहाँ से क्या आते हैं, B आते हैं, C आते हैं, NOF जो तत्व आते हैं वो तो आते हैं, लेकिन हमको कौन से तत्व दिए गए हैं, तो हमने देखा H दिया गया, H दिया गया, Li दिया गया, Be दिया गया, B दिया गया है। इसका मतलब क्या होगा सर, जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और जब इस साइड से इस साइड आएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे कैसे, बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, इसका मतलब इसकी जो आपकी आयनन ऊर्जा होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी। किसकी सबसे कम होगी, Li की। फिर उससे ज्यादा किसकी होगी, Be की होगी। फिर उससे ज्यादा किसकी होगी, B की होगी। फिर उससे ज्यादा किसकी होगी, हाइड्रोजन की। फिर सबसे ज्यादा किसकी होगी, He की। यानी सबसे ज्यादा वाला तत्व तो लास्ट में ही दिया है, इसी का तो होगा आयनन ऊर्जा का मान सबसे अधिक, यानी He तो सबसे लास्ट में रहेगा। जो हमारा आंसर आएगा उसमें सबसे लास्ट में क्या होगा, हीलियम होगा। और सबसे कम आयनन ऊर्जा किसकी होती है, लिथियम की होती है। अब हम बात करते हैं इसके आगे की। दोस्तों जैसा कि हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन बंधुता में अनियमितता पाई जाती, उसी प्रकार छोटी सी अनियमितता यहाँ पर भी है कि यहाँ पर होना क्या चाहिए सर, Be की जो आयनन ऊर्जा होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, और बोरॉन की जो आयनन ऊर्जा होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतलब Be की आयनन ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है, और बोरॉन की आयनन ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। इसीलिए बोरॉन को पहले रखा जाएगा और Be को बाद में रखा जाएगा। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप अपने नोट जरूर बनाएंगे, क्योंकि आपको जब तक अपने हाथ से नहीं लिखेंगे तब तक चीजें इतनी जल्दी समझ में नहीं आती हैं। तो दोस्तों ध्यान क्या रखना है कि बोरॉन की जो आयनन ऊर्जा होती है वो Be से कम होती है। अगर कम होती है तो इसको हमको कहाँ रखना पड़ेगा, Li के पास रखना पड़ेगा। उसके बाद किसको रखना पड़ेगा, Be को। और उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। यही क्या होगा, आयनन ऊर्जा का बढ़ता हुआ। तो ध्यान क्या रखना है सबसे पहले कि बोरॉन की जो आयनन ऊर्जा होती है वो कम होती है, किससे, Be से कम होती है। और Be को इसीलिए कहाँ रखना पड़ेगा,
Be को बाद में रखना पड़ेगा और बोरॉन को कहाँ रखना पड़ेगा, पहले रखना पड़ेगा। सो दोस्तों इस तरीके से हमने ये देखा कि आयनन ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, या आपसे अगर जनरली पूछा जाए सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा वाले तत्व कौन से होते हैं, तो आप क्या बताएंगे सर, अक्रिय गैस जो होते हैं उनकी आयनन ऊर्जा क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, ये आपको आसानी से समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और है, टॉपिक का नाम क्या है, विकर्ण संबंध। आइए दोस्तों बनाते हैं हेडिंग और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये विकर्ण संबंध क्या होता है। सो दोस्तों बात करते हैं विकर्ण संबंध। जैसा कि हमने हेडिंग बना लिया है कि विकर्ण संबंध आखिरकार ये क्या होता है। सो दोस्तों सिंपल सा एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्या ध्यान रखना है, जो आवर्त 2 के तत्व होते हैं वो आवर्त 3 के तत्वों से विकर्णता क्या करते हैं, समानता प्रदर्शित करते हैं। इसी समानता को ही हम क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे, आवर्त 2 के कुछ तत्व क्या होते हैं, आवर्त 3 के तत्वों से विकर्णता क्या करते हैं, समानता प्रदर्शित करते हैं। इसी समानता को ही क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। सो दोस्तों ये तो हो गया एक लैंग्वेज। अब इसको लिखेंगे कैसे सर, हमको पता है आवर्त 2 के तत्व और आवर्त 3 के तत्व हमको ये पता है। अब आवर्त 2 के तत्व कौन कौन से होते हैं सर, Li होता है, Be होता है, B होता है, C होता है, N होता है, O होता है, F होता है। ये क्या होते हैं, आवर्त 2 के तत्व। और आवर्त 3 के तत्व कौन से होते हैं सर, हली ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी बैंगन, आलू गाजर इंडियन तलते तेल में, कोचीन सिंगापुर, जर्मेनियन संघ पंजाब, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी, ओपन स्कूल से टीपो नकल, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्टेटिन। अब दोस्तों हमने क्या कर लिया, जिस तरीके से हमने आवर्त सारणी याद करी थी उस तरीके से हमने एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट क्या किया सर, आवर्त 2 के तत्व लिखे और आवर्त 3 के तत्व लिखे। और विकर्ण संबंध क्या कहता है सर, आवर्त 2 के जो तत्व होते हैं वो आवर्त 3 के तत्वों से विकर्णता समानता प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। अब बात करते हैं सर, क्या आवर्त 2 के सभी तत्व विकर्णता समानता प्रदर्शित करेंगे, तो आंसर क्या होगा, नहीं। कौन कौन से तत्व विकर्णता समानता प्रदर्शित करते हैं, सो जो आवर्त 2 के शुरू के जो 3 तत्व होते हैं वो आवर्त 3 के तत्वों से विकर्णता समानता प्रदर्शित करते हैं। अब स्टार्टिंग के कौन कौन से 3 तत्व होंगे, Li होगा, Be होगा, B होगा। इसका मतलब हमको इन्हीं 3 तत्वों पर फोकस करना है, बाकी के तत्व हमारे काम के नहीं है, इसीलिए हमने इन तत्वों को क्या कर दिया, हटा दिया। अब बात करते हैं सर, आवर्त 2 के जो तत्व होते हैं विकर्णता, विकर्ण का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ इस तरीके से बनाते थे, मैथ पढ़ते थे तो क्या कहते थे सर, ये क्या हो गया, एक विकर्ण हो गया। इसी तरीके से डायगोनल इसको बोलते हैं। सो लिथियम का विकर्ण क्या होगा, किसके साथ समानता प्रदर्शित करेगा, मैग्नीशियम से। लिथियम किसके साथ, मैग्नीशियम। ये क्या हो गया, एक तरीके से विकर्ण हो गया। और बेरिलियम क्या होगा, किससे समानता प्रदर्शित करेगा, एल्यूमिनियम से। और बोरॉन समानता किससे प्रदर्शित करेगा सर, सिलिकॉन से। और बाकी के कोई तत्व है नहीं, इसका मतलब ये वाले भी तत्व हमारे कोई काम के नहीं है। अब इसको भी हटा देते हैं, ये भी हमारे काम का नहीं है, नहीं इसको भी हटा दिया। अब दोस्तों यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि विकर्ण संबंध क्या होता है। सबसे पहले क्या बताया कि जो आवर्त 2 के जो तत्व होते हैं वो आवर्त 3 के तत्वों से विकर्णता समानता प्रदर्शित करते हैं, इसी समानता को ही हम क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। अब आवर्त 2 के कौन कौन से तत्व होते हैं सर, लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरॉन होता है। ये तत्व जो होते हैं विकर्णता समानता प्रदर्शित करते हैं, यानी लिथियम समानता प्रदर्शित करता है मैग्नीशियम से, बेरिलियम समानता प्रदर्शित करता है एल्यूमिनियम से, बोरॉन समानता प्रदर्शित करता है किससे, सिलिकॉन से। इसी तरीके से हम क्या कहते हैं, इस समानता को ही हम क्या कहेंगे, विकर्ण संबंध कहेंगे। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं विकर्ण संबंध क्या होता है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और देख लेंगे कि लिथियम और मैग्नीशियम ये कैसे आपस में विकर्णता समानता प्रदर्शित करते हैं। यानी किसकी समानता हम देखने वाले हैं, लिथियम और मैग्नीशियम का विकर्ण संबंध हम देखने वाले हैं। बनाते हैं हेडिंग और देखते हैं लिथियम और मैग्नीशियम कैसे विकर्ण संबंध को प्रदर्शित करते हैं। सो दोस्तों बात करते हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो विकर्ण संबंध कैसे प्रदर्शित करते हैं। इनको हमने कुछ पॉइंट्स में लिखा हुआ है। सो दोस्तों इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, Li+ यानी जो लिथियम आयन होता है उसकी परमाणु त्रिज्या कितनी होती है, 0.76 एंगस्ट्रॉम। ये रिटन वैल्यूज हैं।
सो 0.76 है। इसकी मैग्नीशियम 2+ की कितनी है सर? मैग्नीशियम 2+ की परमाणु त्रिज्या जो होती है वो कितनी होती है? 0.72 एंगस्ट्रॉम। और दोस्तों देखने में आपस में लगभग क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्या होती हैं? लगभग बराबर। यानी कितना अंतर है? बहुत कम। कितना? 0.04 का अंतर है। वो क्या होता है? वो लगभग बराबर होता है। इसीलिए ये क्या करते हैं? विकर्णता समानता प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी परमाणु त्रिज्याएं क्या होती हैं? लगभग आपस में बराबर होती है। इसीलिए क्या होते हैं? ये लिथियम और मैग्नीशियम विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? लिथियम मैग्नीशियम के समान, यानी लिथियम जो होता है वो मैग्नीशियम के जैसा नाइट्रोजन से सीधे संयोग करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है। मतलब मैग्नीशियम जैसे नाइट्रोजन से सीधे संयोग करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, इसी प्रकार जो लिथियम होते हैं वो भी डायरेक्ट नाइट्रोजन से संयोग करते हैं। और कौन सा नाइट्राइड बनाते हैं? लिथियम नाइट्राइड। यानी लिथियम और मैग्नीशियम दोनों नाइट्रोजन से सीधे संयोग करके नाइट्राइड बनाते हैं। और जब लिथियम और मैग्नीशियम दोनों नाइट्रोजन से संयोग कर रहे हैं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं समानता प्रदर्शित करते हैं। और अगर समानता प्रदर्शित करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ सर? ये विकर्ण संबंध भी प्रदर्शित करते हैं। सो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला पॉइंट लिखा हुआ है लिथियम मैग्नीशियम के समान सामान्य ऑक्साइड बनाता है। यानी जो लिथियम होता है वो भी ऑक्साइड बनाता है। किसके समान? जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाता है, ऐसे ही लिथियम भी ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाता है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वाला पॉइंट भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला पॉइंट लिखा हुआ है लिथियम क्लोराइड। यानी जब लिथियम क्लोरीन से संयोग करता है तो कौन सा क्लोराइड बनाएगा? लिथियम क्लोराइड। और अगर मैग्नीशियम संयोग करेगा तो कौन सा क्लोराइड बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। यानी लिथियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड के समान। दोनों जो क्लोराइड होते हैं ये किसमें विलेय होते हैं? ये कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। विलेय का मतलब घुलनशील होते हैं। सिंपल सी बातें हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि लिथियम कार्बोनेट, CO3 जहां जुड़ जाता है वो क्या हो जाता है? कार्बोनेट। ये क्या है? लिथियम। लिथियम कार्बोनेट क्या होता है? लिथियम ऑक्साइड। ये कैसा ऑक्साइड है? लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। क्या बनाता है? लिथियम कार्बोनेट, लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार जो मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यानी धातु ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। ये भी क्या है? धातु है। मैग्नीशियम भी क्या होती है? धातु है। तो इसको क्या बोल सकते हैं सर? धातु ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये विकर्ण संबंध भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। सिंपल है। आवर्त 2 के जो तत्व होते हैं वो आवर्त 3 के तत्वों से समानता प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? विकर्ण संबंध कहते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।